अटेंडेंट से नहीं मिल पा रहा और वाला सारा जो डर था, प्लस जिस तरह की खबरें कई बार पढ़ता है उसको डर लगता है कि आगे क्या होगा, लोगों की नौकरी छूटी है, काम धंधे छूटे हैं। ऐसे में जब वो डरा हुआ था, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन इसका शिकार था, तो ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि पेशेंट्स को डिस्चार्ज से पहले या ड्यूरिंग एडमिशन भी जब तक ये यहाँ पर हैं उनको ज़रूरत पड़े तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जा रही है। क्योंकि उनकी पोजीशन थी, पहले उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी उसको लेके बहुत अनिश्चित है कि कोई जॉब कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई और कुछ कर रहा था, तो उनको ये लग रहा है कि मैं वो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मैं अपने परिवार के लिए जो रोटी कमाने का जो जरिया था, मैं उसको वापस अपनी मेन धारा में लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा। लंग्स की कैपेसिटीज़ कम हो जाती है, लोगों को सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ है, वो थक रहे हैं। अगर वो ठीक हो रहे हैं तो वो थक जाते हैं, कोई काम करते करते वो लंबी देर तक काम नहीं कर पा रहे। निगलेक्ट फील करते हैं, तो ये जो अकेलेपन महसूस होने वाली बात है, ये चीज़ प्राय देखने में आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी अप्रिहेंसिव हैं कि साहब मेरे को अस्पताल से छुट्टी हो रही है कि ऐसा नहीं मेरे को वापस आना पड़ जाए, कहीं मेरे जाने से घर का वातावरण खराब नहीं हो जाए, घर के अंदर मेरे बुजुर्ग हैं कहीं वो पीड़ित नहीं हो जाए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें एप्रीहेंशन की, ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आ रही है। अजमेर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, दवा और इंजेक्शन मिले। एक दिन पहले नशे की खेप के साथ जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ के आधार पर रामगंज थाने की पुलिस ने कार्रवाई की। ट्रांसपोर्ट नगर के गोदाम पर दबिश दी और भारी मात्राओं में नशीली दवाएं जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे। 114 पेटियां। ये सारे कार्टून में ही दवाइयाँ हैं क्या सर? हाँ, दवाइयाँ थी जो एनडीपीएस के दायरे में आती है। तो जो भी जो प्रक्रियात्मक प्रावधान है उनको करते हुए व्यक्ति जो मोमीन जो वहाँ पर संरक्षक था उसको, और जो रैकी कर रहा था व्यक्ति जो आसपास में था और जो लगातार इस चीज़ पे नज़र रखे हुए थे कि कोई कार्रवाई तो नहीं कर ले या फिर उस मामले की सुरक्षा के लिए, तो उसको दोनों को दस्तयाब वहाँ से किया गया और उनको प्रकरण में नामजद करके गिरफ्तार किया गया है। आज पुलिस और ड्रग विभाग ने मिलकर जो दवाइयों का, नशीली दवाइयों को झखारा पकड़ा है, उसमें ट्रेमाडोल और अल्प्राजोलम टेबलेट थी। ट्रेमाडोल की लगभग 36 लाख टेबलेट हैं और अल्प्राजोलम की लगभग 22 लाख टेबलेट हैं। इंजेक्शन वो लगभग 14,000 हैं। ट्रेमाडोल इंजेक्शन टेबलेट वैसे तो दर्द निवारक दवाई है, लेकिन जो नशे के आदी लोग हैं उसको नशे के रूप में यूज करते हैं। भरतपुर में दूल्हा दुल्हन ने थाने में शादी के बाद पहली रात गुजारी। जीआरपी और भरतपुर पुलिस ने मिलकर दूल्हा दुल्हन समेत बारातियों को गिरफ्तार किया। दरअसल अहमदाबाद से आगरा के फतेहपुर सीकरी आई बारात ट्रेन से वापस फतेहपुर सीकरी से अहमदाबाद लौट रही थी, लेकिन ट्रेन में कुछ बारातियों ने शराब पीकर हुड़दंग की और यात्रियों से मारपीट की। यात्रियों ने जीआरपी को सूचना दी तो नशे में धुत बारातियों ने जीआरपी से भी बदसलूकी की। इतना ही नहीं, शराबियों ने हथियार तक छीन लिए। इसके बाद कार्रवाई में पुलिस ने दूल्हा दुल्हन समेत बारातियों को गिरफ्तार किया। हालांकि दूल्हा दुल्हन का कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन फिर भी बारातियों के साथ दूल्हा दुल्हन को थाने में पहली रात गुजारनी पड़ी। बाद में उन्हें घर भेजा गया और 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। ट्रेन गार्ड उनके साथ गए, 2 जवान थे हमारे, तो दोनों जैसे ही वहाँ गए उन 8-10 लोगों ने इनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इन्होंने विरोध करने की कोशिश की, इनके हथियार छीन लिए और इनको बिठा के इनकी वर्दी सब फाड़ दी और मारपीट की काफ़ी। प्रदेश में वन्य जीवों की सही संख्या का अंदाजा लगाने के लिए वन विभाग वन्य जीव गणना करने जा रहा है। 26 मई को पूर्णिमा की रात वनकर्मी और वॉलंटियर्स जानवरों की गिनती करेंगे। इस दौरान उन्हीं वनकर्मियों को शामिल किया जाएगा जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है, क्योंकि लॉयन, टाइगर, पैंथर में कोरोना के मामले आए हैं। इसलिए बिना नेगेटिव रिपोर्ट किसी की जंगल में एंट्री नहीं होगी। ताउते के दौरान वाटर हॉल में भरा पानी वन विभाग के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और तब से हम लगातार निगाह रखे हुए हैं और हमने जो साथ में देखिए जो पहुंचने के सोर्स होते हैं, उसमें एक सोर्स तो पर्यटन था जिसको हमने बंद कर दिया है, लेकिन दूसरा सोर्स हमारे खुद के स्टाफ हैं जिनको कि फील्ड में रहना पड़ता है। तो हमने उस पर भी बहुत जोर दिया है कि हमारा जो स्टाफ है उसके भी हम जो सिम्टम्स का ध्यान रखें, उनका वैक्सीनेशन कराएं। राजस्थान में वन्यजीव गणना 2021 की जानी है, लेकिन उससे पहले ताउते तूफान ने प्रदेश भर के तमाम वाटर होल्स में पानी भर दिया, जिससे वन विभाग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो वन विभाग कोरोना की वजह से पहले ही काफी मुश्किलों से जूझ रहा था, क्योंकि वन विभाग तैयारी कर रहा था कि ऐसे वॉलंटियर्स और वन कर्मियों को वन्यजीव गणना में शामिल किया जाए जिनके आरटीपीसीआर रिपोर्ट
नेगेटिव है और भी दूसरे एहतियाती कदम उठाए जाने थे। लेकिन अब जो ताउते तूफान है उसकी वजह से पानी तमाम वाटर होल्स में भर चुका है। ऐसे में वन विभाग को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर होल पद्धति से जो वन्यजीव गणना की जाती है उसमें कुछ चिन्हित वाटर होल्स के ऊपर ही पानी रखा जाता है, बाकी दूसरे वाटर होल्स को खाली रखा जाता है, क्योंकि ऐसे चिन्हित वाटर होल्स पर वन्यजीव आते हैं तभी उनकी गणना की जाती है और उनकी सही जो है तादाद का जंगल में अंदाजा लगाया जाता है। फिलहाल के लिए वन्यजीव गणना 2021 का होना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इन हालात में अगर काउंटिंग की जाएगी तो सही तादाद का अंदाजा नहीं लगाया जा सकेगा। देखने वाली बात यह होगी कि वन विभाग इन तमाम मुश्किलों का क्या हल निकालता है और कैसे एक सफल वन्यजीव गणना आयोजित करता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। दूसरी लहर का कहर प्रदेश अभी झेल ही रहा है। वहीं मरुधरा में तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई जिलों से बच्चों के संक्रमण के जो आंकड़े आ रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं। दूसरी लहर में बेहाल, तीसरी का संकट बाकी। कोरोना काल में बच्चों को बचाना है, देश का भविष्य खतरे में है, बच्चों को वायरस से बचाना है। जी हां, एक्सपर्ट्स पहले ही आशंका जता चुके हैं कि तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। तो क्या बच्चों पर कोरोना कहर की दस्तक हो चुकी है? क्योंकि राजधानी जयपुर के आए आंकड़े तो कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल और मई के महीने में जयपुर में 0 से 10 साल के 3,589 और 11 से 20 साल तक के 10,022 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 1 से 23 मई तक 0 से 10 साल के 1,917 बच्चे संक्रमित हुए, तो 11 से 20 साल के 5,341 बच्चे पॉजिटिव मिले। अप्रैल में 0 से 10 साल के कुल 1,672 बच्चे संक्रमित हुए, तो 11 से 20 साल तक के 4,681 बच्चे पॉजिटिव। मार्च महीने में 0 से 10 साल के 59 बच्चे पॉजिटिव मिले, तो 11 से 20 साल के 188 बच्चे संक्रमित हुए। बात करें फरवरी महीने की, तो फरवरी में 0 से 10 साल के 10 बच्चे पॉजिटिव मिले, तो 11 से 20 साल के 36 बच्चे संक्रमित हुए। और जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी में 0 से 10 साल के 28 बच्चे पॉजिटिव मिले, तो 11 से 20 साल के 110 बच्चे संक्रमित हुए। जहां जनवरी में केवल अपने पास केवल 28 बच्चे 0 से 10 साल के एज ग्रुप के थे और 11 से 20 साल के एज ग्रुप के 110 बच्चे थे, वही आप आते हैं अप्रैल मई के अंदर तुम संख्या 1610 साल तक के उनसे कम बच्चे 1672 और 11-20 साल के आयु वर्ग के 4,681 रहते हैं। और मई में आते आते आज 23 तारीख तक यदि देखें तो 0 से 10 साल तक बच्चे 1917 तक पहुंच गए हैं और 11-20 साल बच्चे 53-41 तक पहुंच गए हैं। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि जिस तरह तेजी से इनकी बढ़ोतरी हो रही है, हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो कहीं अपन बात जहाँ तीसरी लहर की करते हैं, लहर की कोई बात नहीं होती है, हमें बच्चों को संक्रमण बचाना होता है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच राजधानी जयपुर में 21 से लेकर 40 साल तक के लोगों पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा देखने को मिला। इस आयु वर्ग के 60,000 से अधिक लोग इन 2 महीनों में ही पॉजिटिव हुए हैं। अब जब तीसरी लहर की आशंका है, ऐसे में जरूरत है तो पहले से ज्यादा सावधान रहने की। हमें बहुत सावधान रखनी होगी। बच्चों को बाहर जबरदस्ती घूमने बाहर नहीं भेजें, अभी उनको मास्क लगा के रखें। जहाँ आवश्यक जाना पड़े तो मास्क लगा के मास्क का उपयोग करें। ऐसी चीजों का सेवन करें जिससे इम्यूनिटी उनकी बनी रहे। किसी भी संक्रमण का ध्यान रखें। ज्यादा एसी या ठंडे पानी का सेवन बच्चों को नहीं कराएं, जिससे कि बार बार इन्फेक्शन या किसी इन्फेक्शन के चक्कर में नहीं आए। कुछ सावधान रखने से हम बच्चों को और युवाओं को रोक सकेंगे इस संक्रमण से। अभी तो दूसरी लहर से ही प्रदेश पूरी तरह उभर नहीं पाया है और अब तीसरी लहर की आहट से हालात और गंभीर हो गए हैं। ऐसे में जरूरत है तीसरी लहर को लेकर एक्शन प्लान बनाने की, ताकि इस लहर से देश के भविष्य को बचाया जा सके।
जयपुर से न्यूज 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। कोरोना काल में लाचार जरूरतमंदों को घर पर कोरोना का टीका लग जाना किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा मुमकिन हुआ है ओडिशा के राउरकेला में, जहां संजीवनी रथ से घर घर टीका पहुंचाया जा रहा है। राउरकेला में कोरोना टीका के लिए नई पहल। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग को घर पर टीका। संजीवनी रथ से घर घर टीकाकरण अभियान। कोरोना टीका संजीवनी है और ये संजीवनी सबको मिले, इसके लिए ओडिशा के राउरकेला में नई पहल की गई है। यहाँ संजीवनी रथ से घर घर टीकाकरण किया जा रहा है। ये सुविधा उन लाचार लोगों के लिए है जो घर से बाहर आकर टीका नहीं लगवा पा रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को आहुरी स्पीड अप करने पई एटा गोटे व्यवस्था जोठी हमर लोक माने जो माने बेड रिडन अछंती आसी पारु नाहंती, हमर जो माने सीनियर सिटीजन्स अछंती ताका देह खराब अछि, बहुत कष्ट रे एठी आसी पारुछंती, आ जो माने हमर डिफरेंटली एबल्ड अछंती सेमानक पई मध्य ए गोटे डोर टू डोर वैक्सीनेशन व्यवस्था कराई छै। राउरकेला में इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोग प्रशासन के हेल्पलाइन पर संपर्क करते हैं और फिर प्रशासन की तरफ से टीकाकरण के लिए घर पर संजीवनी रथ पहुंच जाता है। एथरे हमर हेल्पलाइन रे हमर समस्त लोक माने जिबे, हेल्पलाइन रे फोन करिवे, हेल्पलाइन रे हमर डॉक्टर बसिक से तांको अध्ययन करिवो एवं लिस्ट तैयारी करिवो और तांको यथाशीघ्र हमर ए संजीवनी रथ जाई कि तांको डोर स्टेप रे तांको घर पाखरे जाई कि वैक्सीनेशन करिवो बाय फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स। संजीवनी रथ की वजह से लाचार लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा कम रहता है और अब राउरकेला प्रशासन की योजना आगे संजीवनी रथ की संख्या और बढ़ाने की है। कोरोना की दूसरी लहर में संजीवनी रथ निश्चित तौर पर लाचार लोगों के लिए वरदान है और प्रशासन की ऐसी ही कोशिशों से देश को कोरोना पर जीत हासिल करने में मदद मिलेगी। लेकिन देश ये जंग तभी पूरी तरह से जीतेगा जब हम सभी टीका के लिए आगे आएंगे, टीका लगवाएंगे और ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और आपको बता दें कि आप अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की सभी खबरों को देखने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। फिलहाल इतना ही, दें इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज